हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज है 4.1। तो सबसे ये चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो पहले हम जानेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो पोलिनोमियल को हम इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि जैसे मान लेते हैं ये मैंने टर्म लिखी है एक्स स्क्वायर, ये कोई एक्सप्रेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर इसमें हमें चेक करना है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो हमें इसमें x की पावर को देखना पड़ेगा, और x की पावर ये वाली भी और ये भी, यहाँ पे दो पावर हैं, एक x की 1 पावर है, एक 2 है। अगर ये पावर पॉजिटिव होती हैं, प्लस की होती हैं, यहाँ पे देखो 2 के सामने कोई साइन नहीं है तो हम इसको प्लस की काउंट करेंगे, और 1 के सामने कोई साइन नहीं है तो इसको भी प्लस की लेंगे। तो इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन की जो पावर है वेरिएबल की, पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव। अगर पावर वेरिएबल की पॉजिटिव है, एक्स वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड कुछ भी। और दूसरा कि ये जो पावर है ये पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट पावर होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, इन दैट केस हम कहेंगे कि ये जो है ये पोलिनोमियल है। कंप्लीट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 ये पूरे के पूरे नंबर हैं, इस तरीके से नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, 1/2 या 3/2 इस तरीके से नंबर नहीं है। या फिर पॉइंट में नंबर, पॉइंट में भी नंबर नहीं होना चाहिए, 0.1 0.5 0.1 इस टाइप से नंबर भी नहीं होना चाहिए पावर में। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं जो पोलिनोमियल नहीं है उसका। जैसे हमने लिखा x की पावर 1/2 प्लस 2। तो इसमें जो x की पावर ली है हमने 1/2 ली है, और मैंने बताया नंबर कंप्लीट होना चाहिए, तो ये नंबर कंप्लीट नहीं है, तो इसीलिए ये पावर, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम क्या बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, x की पावर -2। यहाँ पे हम जैसे +3 लिखते हैं या 4 लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट द कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसमें x होना चाहिए। तो x + 4 लिख दिया मैंने। तो x की पावर इसमें -2, मैंने बताया कि पावर प्लस होना चाहिए और दूसरा कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल के लिए आपने देखी दो कंडीशन, एक तो पावर प्लस में चाहिए, दूसरा कंप्लीट चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर रहा है, फिर फुलफिल हो रही हैं, तो ये पोलिनोमियल हो जाएगा। जैसे मैंने पूछा आपसे √x + 2 या 3 या कुछ भी, या 2x + 1 इस तरीके से, तो आपको बताना है कि ये जो लिखा है ये एक्सप्रेशन ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो आप इसमें देख रहे हैं ये अंडर रूट आ रहा है, और अंडर रूट को अगर हम हटाएंगे तो पावर 1/2 लगाएंगे प्लस 2x + 1, और अगर पावर 1/2 है, दिस इज़ नॉट कंप्लीट पावर, सो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल के लिए दिमाग में बस दो ही बात रखनी है कि प्लस में होनी चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। एक एग्जांपल पोलिनोमियल होने का देख लेते हैं, 3x की पावर 4 और 2x की पावर 2 प्लस 3x + 1। तो इसमें हमने पावर को देखा, यहाँ पे 4 है तो हमने चेक करा प्लस में है कि नहीं है, तो प्लस में है। यहाँ पे पावर 2 है तो ये चेक किया कि प्लस में है कि नहीं है, तो है। यहाँ पे 1 है, चेक किया प्लस में है कि नहीं है, तो है। नंबर कंप्लीट है कि नहीं है, तो कंप्लीट भी है, 4 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 1 कंप्लीट। सो इसलिए हम इस वाले एक्सप्रेशन को क्या बोल देंगे कि ये पोलिनोमियल है। ठीक है, इस तरीके से ये पोलिनोमियल हो जाएगा। तो पोलिनोमियल अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में देखते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में टाइप्स हैं,
पहला लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है कि कोई भी हमने एक्सप्रेशन लिखा x प्लस 2, इसमें हमें x की पावर पे ध्यान देना है। x की पावर अगर यहाँ पे 1 होती है, अगर पावर 1 होती है तो उस एक्सप्रेशन को हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और अगर x की पावर 2 है और यहाँ पे कुछ भी लिखा है 3, 4, तो जिसमें x की पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। और तीसरा जिसमें x की पावर 3 होती है, हाईएस्ट होना चाहिए पावर भी। अब जैसे यहाँ पे 2 पावर आ गई हैं, हमें बताना है कि इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो इसमें 3, 2, 1 3 पावर्स हैं। तो 3 पावर्स में भी हमें हाईएस्ट पावर पे ही ध्यान देना है। जो हाईएस्ट होगी, जो बड़ी से बड़ी पावर होगी, वही उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। और डिग्री ही बताती है कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या लीनियर है या क्यूबिक है। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, क्यूबिक। इसी तरीके से जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होती है उसको हम बोलते हैं, इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, इसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस तरीके से ये हमारा पोलिनोमियल्स के टाइप्स हुए। फिलहाल हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही पढ़ना है। तो एक मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख दे रहा हूँ, x² प्लस 7x प्लस 12। ये लिखा मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाया जाएगा। और अब इसमें करना क्या है वो कहेगा, क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल लिया है वैसे मैंने RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 1। तो वो कहेगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें जीरोज जानने पड़ेंगे कि जीरोज क्या होता है। जैसे मैंने लिखा x प्लस 1, उसने कहा, क्वेश्चन में कहा बताओ भाई इस ये जो लीनियर पोलिनोमियल लिखा है, ये जो भी लिखा है इसका जीरोज फाइंड करो। तो आपको जीरो फाइंड करने के लिए इसको बराबर 0 के रखना है। और यहाँ से प्लस का 1 उठ के जब इधर आएगा, 0 की साइड में आएगा, तो प्लस 1 उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से x की जो वैल्यू आई वो -1 है। और ये जो -1 है इसी को जीरोस कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इस -1 को, x की वैल्यू -1 को इस इक्वेशन में रखूँगा x की जगह यहाँ पे, तो ये इसको 0 कर देगा। -1 मैंने x हटाया, यहाँ पे -1 प्लस 1 बराबर, ये कट जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जीरोस क्या है? जीरोस ये है, जैसे एक फिर से देखते हैं, x प्लस 5, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। और अगर इसमें मैं x की जगह कोई नंबर ऐसा रख दूं जो इसे 0 कर दे, वही इसको जीरोस बोला जाएगा। जैसे मैंने x की जगह यहाँ पे -5 रखा, या +5 तो पहले से ही था, इसकी जगह -5 रखा, ये कट गया तो जीरोस। तो x बराबर किस वैल्यू को रखने पे 0 हो गया? -5 को रखने पे 0 हो गया। तो इसको हम x बराबर -5 को क्या बोल देंगे? इस इक्वेशन का ये x की वैल्यू -5 जीरोस है। ठीक है। अगर जीरोस में अगर ये मैं लीनियर, ये कैसी इक्वेशन थी? ये थी लीनियर। यहाँ पे देखो पावर कैसी है? 1। ये पोलिनोमियल लीनियर है। अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो x की एक ऐसी वैल्यू होगी, x की एक वैल्यू आएगी, एक 0 आएगा। अगर ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसमें x की पावर 2 है तो उसमें x की 2 वैल्यू आएंगी, 2 जीरोस आएंगे उसके। और अगर 3 पावर वाला है तो उसमें x की 3 वैल्यू यानी कि 3 जीरोस होंगे उसमें। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें यहाँ मेनली पढ़ना है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि x की अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, 2 जीरोस आएंगे। तो जीरोस आपने जाने कि जीरोस क्या होते हैं? x² प्लस 7x
प्लस 12। अब वो कह रहा है इसके जीरोस फाइंड करो, तो जीरोस फाइंड करने का मतलब ये है एक्स की दो वैल्यूज़ ऐसी फाइंड करो जब इसमें और इसमें रखा जाए उन वैल्यूज़ को, तो वो इसके जीरो कर दें इसको। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज मेथड से इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले इसके जीरोस निकालने जानेंगे। जब हम जीरोस निकाल लेंगे तब उससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाय द फैक्टराइज मेथड। जीरोस फाइंड करने का तरीका, इस पोलिनोमियल का मैं जीरोस फाइंड कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। फर्स्टली हम इसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे। उसके बाद इस वाले नंबर की, इस वाले टर्म की थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब से ही मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 12x स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये नंबर भी प्लस में है और ये नंबर भी प्लस में है, तो रिजल्ट भी प्लस में 12x स्क्वायर ही आएगा। ये प्लस तो प्लस प्लस की गुणा प्लस 12x स्क्वायर। सेकेंड स्टेप ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई कर देनी है, जो हम साइड में लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में ये जो 7x है इसको आप उठा के यहाँ पे साइड में रखेंगे। उसके बाद ये थोड़ा रफ काम मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हमें दिमाग में सोचना है कि 7x को ऐसे दो नंबर में तोड़ा जाए कि जिनको जोड़ घटाने के बाद तो 7x आ जाए, लेकिन गुना करने के बाद 12x स्क्वायर आ जाए। तो हमने देखा, हमने दो नंबर लिए 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आ जाएगा, और 4 इसके पीछे x भी लगा देंगे यहाँ पे, और 4 और 3x को, 4x और 3x को जोड़ूंगा तो 7x भी आ जाएगा। चाहिए हमें प्लस का, क्योंकि ये प्लस का है तो ये नंबर भी प्लस में लेना पड़ेगा और ये भी प्लस में लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन, यहाँ के साइन डिसाइड होंगे, यहाँ प्लस में आना है, यहाँ प्लस में आना है, ये डिसाइड होंगे। ये जो 7x है इसके सामने जो साइन है, अगर ये प्लस का साइन है तो हमें फिर यहाँ पे भी प्लस लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी प्लस 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 होते हैं, तो 4 और 3 7x हो जाएगा, ये प्लस के 7x हो जाएगा। अब इसके बाद ये प्लस के 7, 4x और 3x को प्लस करने के बाद 7x तो आ रहा है, एक कंडीशन तो हमारी पूरी हो रही है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि 4x ये प्लस का मल्टीप्लाई 3x ये प्लस का, इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो 4 की 3 में करेंगे, कोफिशेंट की कोफिशेंट में करते हैं, 4 3 12, x की x में करेंगे x स्क्वायर, प्लस की प्लस में करेंगे प्लस, तो 12x स्क्वायर, यानी कि इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई होने के बाद 12x स्क्वायर आ रहा है, और जोड़ने के बाद 4x और 3x को जोड़ने के बाद 7x आ रहा है। तो ये हमारी दोनों कंडीशन पूरी हुई। तो अब हम इसको यहाँ पे, ये था हमारा रफ काम। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 7x, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको ऐसा कैसे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको भी ऐसा का ऐसे ही लिखना है। 7x को आपने दो नंबर में तोड़ा, ये हैं वो दो नंबर, तो 7x को हटाएंगे और इनको उठा के यहाँ पे लिख देंगे 4x प्लस 3x, इस तरीके से। उसके बाद फर्स्ट टू नंबर पकड़ेंगे और ये लास्ट टू नंबर पकड़ेंगे। फर्स्ट टू नंबर में से, फर्स्ट टू टर्म में से हम देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो यानी कि कम पावर वाला हमें कॉमन ले लेना है, तो x की पावर 1 यानी कि x हम कॉमन ले लेंगे। दो पावर में से एक पावर बाहर जाएगी तो एक पावर बचेगी, x की पावर 1 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। ये प्लस का साइन है तो हमें प्लस का साइन लेना है, और इन दो नंबर्स, इन दो टर्म्स में से देखना है क्या कॉमन आ रहा है। तो हम देखेंगे कि इन दो टर्म्स में से नंबर कॉमन आ रहा है, क्योंकि x यहाँ पे है, यहाँ पे x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा कोई नंबर जो 3 और 12 को डिवाइड कर दे उसको हम कॉमन लेंगे, तो 3 12 को डिवाइड करने वाला 3 ही है। उसके बाद यहाँ x बचेगा क्योंकि आपने 3 बाहर लिया है, यहाँ प्लस बचेगा, उसके बाद 12 को 3 से डिवाइड होने के बाद 4 आएगा, बराबर में ये 0 चल ही रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर इस x के साथ में लिखेंगे x प्लस 3, और इन दोनों में से
कोई एक लिखेंगे x प्लस 4 बराबर 0। उसके बाद एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई -3। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 4 बराबर 0, एक, तो x की वैल्यू आ गई -4। तो x की दो वैल्यूज़ आई, x बराबर -3 और -4। तो यानी कि ये जो हैं इसके x के दो जीरोज़ हैं। हमने x की x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने x की दो वैल्यूज़ ऐसी निकाल ली हैं, x बराबर -3 और -3 और -7। ये दो वैल्यूज़ जो हैं x की, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोज़ कहलाएंगी। अब इससे आगे का क्वेश्चन है कि इसको वेरीफाई करने, इसके जीरोज़ को इसके कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। तो कोफिशिएंट के साथ, कोफिशिएंट क्या होंगे इसमें, जो एक्स स्क्वायर के सामने जो लिखा है उसका कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर वाली टर्म का। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, इसके सामने कोई नंबर नहीं लिखा है तो 1 इसका कोफिशिएंट होगा, हमको 1 लेना है। और यहाँ पे x के सामने ये लिखा है 7, तो इसका 7 कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट जो उसकी मल्टीप्लाई में होता है। और यहाँ पे ये कांस्टेंट c, यहाँ पे ये c कोफिशिएंट होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट कितना है, 7 है। और ये 12c कांस्टेंट हमें c लेना है, क्योंकि कोफिशिएंट को हम a b c से डिनोट करेंगे। तो a क्या होता है, a जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, यानी कि a 1 है। b क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है 7 है। और c क्या है, c यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि 12। तो हमें a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे आगे का अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन बचा है। ओके स्टूडेंट्स, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।